ना एक्सप्रेशन There's a picture where she's crying, but unfortunately it was badly printed. So the sports-wise, the movement is exactly, but humanly, what was French champion, a monster, 4 times. We have too much of the gold medal. yeah, exactly. Captured. Yeah, but I wouldn't say I've captured it. I mean, the camera did it. Of course, you've got to press the little button. But when you shoot the camera, you don't see that. Really, you see it afterwards. To be honest, and most of the great, of a couple of pictures we have here, you don't really see what. Which nobody could have thought of, and then it was there when he went into the black room and got the... And we said the black room is a professional force. You have to be lucky. And to have the luck coming to you, everything you can set in advance to be ready to capture those moments. But still, I don't make them. I don't swing. I'm just a witness of that. So he made a lot of efforts, and I was there. You click enough, and then 1 out of 1,000 gets The Olympics. No, you spoke about की जो बुनियादी शिक है उसको हिट कर रहे हो, वो कैसे? वो तुम बात तो तुम ये कर रहे हो कि जिसको भी, अगर किसी आम आदमी की भी कोई पगड़ी उछालेगा तो पकड़ा जाएगा। तो जब तुम ये आम आदमी के लिए भी कानून है, तो 3 इदारों के और उनके अरकान के नाम एक्सक्लूसिवली शामिल क्यों किए हैं? क्यों लिखा है कि अरकान अदलिया हक्कानी का है? यानी MP MLA के खिलाफ डायरेक्टली किसी के खिलाफ आप नहीं कह सकते कुछ। तो अगर वो सारे हम बराबर हैं इनमें, तो ये तीनों के नाम एक्सक्लूसिवली लिखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये है कि एक लकीर खींच दी आपने कि सिर्फ इन मुकद्दस गाय के लिए ये कानून बनाया गया है। आम आदमी का इस कानून से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, आम आदमी की इज्जत से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अगर पाकिस्तान के दुकानों पर शॉप से काम करने वाले सेल्समैन अगर अपने औकाते कार को कानून के मुताबिक शॉप एक्ट के मुताबिक कहते हैं कि 8 बजे दुकानें बंद करें और मैं छुट्टी दें, और दुकानदार कहता है तुम्हें तो मैं 12 बजे छोड़ूंगा, तनख्वाह भी उतनी लूंगा। और अगर ये तमाम लोग, ये सेल्समैन उठते कहते हैं सोशल मीडिया पे कि आओ यार इकट्ठे हो जाते हैं और अपने हक का दिफा करते हैं लेबर एक्ट के तहत, तो जनाब पीका एक्ट उस पर भी लग जाएगा। अगर कोई मजदूर यूनियन सोशल मीडिया पे किसी सरकारी इदारे में हड़ताल का हक इस्तेमाल करना चाहती है और सोशल मीडिया पे लोग यूनियन वाले एक दूसरे को मैसेज देते हैं कि आओ यार हड़ताल करते हैं, इनके खिलाफ इकट्ठे होते हैं, तो पीका एक्ट उस पर भी लग गया है। यार इंसान बनो। पाकिस्तान के आइन की बुनियादी शिकों की धज्जियां उड़ा के ये कानून नहीं चल सकता। इसमें पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के वो जो इससे हिट होता है वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इस कानून में आपको तरमीम करनी पड़ेगी, और वो तरमीम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी जनरल से हम करके एक लिख के इनके मुंह पे मारे कि ये है वो बुनियादी शिक्के, और जो कानून हमने जो चैलेंज किया है इस्लामाबाद को वो भी वाजे करें। मैं आखिर में एक नारे के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आज़ादी इज़हार राय। शुक्रिया। अभी बस चीज़ें जो है अपने हतमी मरले की तरफ, इससे पहले कि मैं आज के कैंप में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सीनियर नायब सदर
जनाब यूसुफ अब्बासी साहब को दावत दूँ। बाबा नजवी साहब हमारे साथ खुसूसी तौर पर इजहार यकजहती की दी तशरीफ़ लाए, तो मैं चाहूँगा कि आपका खून गरमाने के हवाले से जो वो कलाम पेश करना चाहते हैं वो करें। और बाबा नजवी ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਂਝਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਂਝਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੰਝਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਂਝਾ, पर मैं वंजली वाला नहीं। और टुक्कन ते सही बाबा खेड़े ऐसी तैसी होना दी, टुक्कन ते सही बाबा खेड़े ऐसी तैसी होना दी। ते बेहिम्मते ने तुहाडे लिए सजना कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा। उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी। जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा, मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी। जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया बाबा जी। बिल्कुल नक्शा बना के निकलांगे अपने सफ़र का, और असी काफ़ी हद तक नक्शा बना लिया है। असी पाकिस्तान के सब तो वड्डे ईवान पार्लीमेंट इस्लामाबाद उत्थे असी जाना है, ये साडा वड्डा नक्शा है। तो उन चुके असी आखिरी मरले आ चुके हैं, और अज पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जनाब नईम हनीफ साहब, उनकी फैमिली में एक करीबी फैमिली में डेथ थी, तो वो उस वजह से नहीं आ सके। पर मैं अब दावत दूंगा सीनियर नायब सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से कि वो अपने ख्यालात करें। मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने आज सहाफ़ी बरादरी को इकट्ठा करके पीका एक्ट के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद की है, वो हर एक सहाफ़ी ही की नहीं बल्कि मुआशरे के हर फर्द की आवाज़ है। जो मोशन करवाई थी वो भी झूठी साबित हो चुकी, इनकी हुकूमत भी झूठी साबित हो चुकी, इनके लॉ भी झूठे साबित हो चुके, ये अवाम को मुतमिन करने में भी नाकाम हो चुके, और ये पीका एक्ट नाफिज करके अपनी कुर्सी और अपने इक्तदार का खात्मा भी कर चुके। से निकलने वाली हर आवाज रोक दी जाए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज़ादी राय कहते ही सच को हैं कि आज़ादी को इस वजह से भी रोका नहीं जा सकता कि पाकिस्तान बना ही आज़ादी के नाम पे है, और पाकिस्तान का वजूद, और आज हुकूमत ये सुन ले कि अगर ये पीका एक्ट वापस ना लिया गया, मैं तरमीम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पीका एक्ट ही खत्म होना चाहिए। और अगर ये पीका एक्ट खत्म ना हुआ तो सहाफ़ी इस मुल्क की सर्वाइवल के लिए हर उस रास्ते पे चलने को तैयार हैं जिस पे कुर्बानी भी देंगे, लाठी सोटी का भी मुकाबला करेंगे, और इनके हर उस ओछे हथकंडे का मुकाबला भी करेंगे जो ये सहाफ़ियों के लिए सोच कर रखे हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं साथ साथ ये भी आपको बावर कराना चाहूंगा कि बेशक आज के पंडाल में लोग कम हैं, मगर एक इधर शख्स ऐसा भी है जो सब पे भारी है, और अल्लाह के फजल से ये अल्लाह का करम है अरशद अंसारी पे। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये प्रेस क्लब का फंक्शन नहीं है, आप इधर ऐसी बात ना करें। मैं क्यों ना करूं, मुझे भी आज़ादी हक राय है। अगर अरशद अंसारी ने काम किया है तो मुझे कहना पड़ेगा कि वो सब पे भारी है, और आज उसकी क़यादत में सिर्फ लाहौर में नहीं पंजाब भर पे सहाफ़ी सरापे एहतजाज बने हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला कल के बाद
पूरा पाकिस्तान अरशद अंसारी की क़यादत में इस्लामाबाद भी जाएगा, वहां पे एहतजाज भी करेगा, वहां पे पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज के बाद हुकूमत के सामने अकड़ के भी खड़ा होगा, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं जो लिफाफे लेते हैं, हम उन लोगों में से नहीं जिन्होंने सहाफियों को बेचा। हमने अल्लाह के फजल से उस क़यादत पे एतमाद किया है जिसने सहाफियों के हकूक की आवाज़ को बुलंद किया है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अरशद अंसारी को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, जो दोस्तों का साथ दिया है, जो साथियों का भरपूर एतमाद दिया है, वो इस पर एक बार फिर पूरा उतरेंगे और अल्लाह के फजल से हुकूमत भी ख़त्म शुदा होगी और अल्लाह के फजल से सहाफियों की जीत इस मुआशरे की नहीं, इस मुल्क की खुशहाली, तरक्की और अमन व अमान का सबूत साबित होगी। इसके साथ मैं आखिर में ये कहना जी की क़यादत का साथ दे, इनके हाथों को मजबूत करे बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी मुफाद के, क्योंकि ये जंग सिर्फ एक की नहीं, ये पूरी कम्युनिटी की जंग है, ये पूरी इंसानों की जंग है, ये पाकिस्तान के हर फर्द की जंग है। और इंशाअल्लाह ताला इस जंग को जीतकर हम ये साबित करेंगे कि सहाफियों ने ही मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा किया था और सहाफी ही मुल्क के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उनके साथ आने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से साबिक सदर मीरपुर प्रेस क्लब जनाब जफर मुगल साहब शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर तशरीफ लाते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम दोस्त अहबाब जो वक्त निकाल के इस कैंप में आ रहे हैं, जावेद हाशमी साहब और जितने भी लोग आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें आइंदा का लाएअमल बताएं कि हमने किस तरीके से इस हुकूमत को इस बिल को वापस लाने पे मजबूर करना है। जनाब अरशद अंसारी साहब। नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि यूसुफ अब्बासी साहब ने कहा और जुल्फ़िकार अली महतू साहब ने, भट्टी साहब ने और मुकर्रीन जो यहाँ आए, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इज़हार यकजहती के लिए हमें यहाँ ज्वाइन किया। मैं अपनी बहनों का भी बेहद मशकूर हूँ जो वो तशरीफ़ लाई यहाँ पे। ये लड़ाई, पहली बात तो ये कि लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई PUJ की नहीं है, ये लड़ाई PFUJ की नहीं है, ये लड़ाई प्रेस गैलरी कमेटी की नहीं है, ये हमारी सहाफ़ती तंजीमों की नहीं है, ये लड़ाई इस पूरे मुल्क की है। और जब ये कैंप लगे, कोई एहतजाज हो, तो फिर ये ऐसा होगा कि कल को यहाँ कुर्सी कोई नजर नहीं आएगी, हॉल में कोई नहीं होगा, कैंटीन बंद मैं कर दूंगा। कम से कम आप कम से कम ये तो करें कि ये लड़ाई मैथू ने और या PUJ ने अंदर नहीं जाना, भट्टी ने नहीं जाना। हमें पता है कि इस सहाफत के क्या हदूद व क़यूद हैं, हमें पता है कि हमने एक बार जो है, एक रेड लाइन जो है उसको नहीं फलांगना। तो ये हमारी नहीं, ये लड़ाई मीडिया की लड़ाई है, शहरी आज़ादी की लड़ाई है, ये लड़ाई अखबारात की है, डिजिटल मीडिया की है, सोशल मीडिया की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। इस किस्म के कवानीन जब मीडिया के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं तो फिर सहाफ़ती तंजीमें हैं जो खड़ी हो जाती हैं। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। कल को ये जो हुकूमत है, जब इसने जाना है तो ये भी इसी दरी पे होंगे, ये भी हमारे साथ बल प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे कि PKAC नामंजूर। ये हमेशा हुआ। 2021 में, 22 में क्या हुआ, 19 में क्या था? यही जो आज ईवान में बैठे हैं, ये कल इसी दरी पे थे। इनके वुज़रा जो आज
मजे ले रहे हैं गवर्नमेंट के, ये भी इधर ही थे। आज पीटीआई इधर है, सारे उधर हैं, लेकिन ये भी उधर है। बड़े अफसोस की बात है। एक चीज तो वाज़ेह है कि जिस तरह यूसुफ अब्बासी साहब कह रहे थे कि कानून हम मानते नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हम पीका एक्ट को मानते ही नहीं। हम ऐसी कोई चीज को तस्लीम नहीं करते जिससे आजादियां सल्ब हो, जिससे आजादी सहाफत, आजादी इज़हार पे कोई कदर लगाया जाए। हम किसी ऐसे कानून को नहीं मानते, वो चाहे सदर पाकिस्तान साइन कर दे, वो सेनेट साइन करे, वो नेशनल असेंबली साइन कर दे, हमारे लिए वो एक कागज का टुकड़ा है। हम मानते ही नहीं उस चीज को। हाँ, आप कोई बेहतर काम करें, कोई ऐसी चीज दिखाएं कि जिससे हम कहेंगे यार ये गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा काम किया। वफाकी हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आपको ये देखें, हम लोग नहीं हैं, इसमें आम शहरी भी इस मुल्क में, इस 24 करोड़ अवाम में 15-16 करोड़ लोग जो है सब्सक्राइब वो मोबाइल यूज करते हैं। 16 करोड़ लोग के हाथों में मीडिया है, 16 करोड़। कोई भी किसी जगह पे कोई चीज अपलोड कर दे, क्या उसको आप पकड़ देंगे? ये कानून जो है ये यहां लाहौर में भी लागू है। यहां भी 3 दिन पहले पीका एक्ट 2016 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और यहां उन्होंने डीएसपी साइबर क्राइम बना दिया। अब अंदाजा करें कि पुलिस नाकों पे आपके मोबाइल चेक करेगी, कोई ऐसी पीका एक्ट 2016 के तहत आप पे मुकदमा दर्ज होगा, आपका रिमांड लिया जाएगा, 3 साल कैद होगी, 20 लाख जुर्माना होगा। अब अंदाजा करें कि ये मामला किस सतह पे चला गया। और हम ये समझते हैं, ये जिस तरह जुल्फकार महतो साहब ने एक बात की, आर्य साहब ने की कि तोहमत, और तोहमत, अगर तोहमत पे आपने ये बात करनी है तो तोहमत ये है कि आप किसी पे लगा दें जो ये रोज टीवी शोज पे बैठ के, अखबारात पे बैठ के तोहमतें लगाते हैं, और वो तोहमत आपको 3 साल के लिए अंदर ले जाएगी। और ये सिर्फ जो कानून है, ये कानून बना है ऑपोजिशन के लिए, शहरियों के लिए, मीडिया के लिए, लेकिन तमाम इदारों के लोग, तमाम सियासतदान और ये जो ऐवान में बैठे बुजुर्ग जो झंडे लगा के जा रहे हैं गाड़ियों में, ये तोहमत इनके लिए नहीं है। ये पीका इन पे नहीं लगेगा, ये मेरे आप पे लगेगा। ये तो एग्जेम्प्ट है, सारे इदारे एग्जेम्प्ट हैं, नेशनल असेंबली एग्जेम्प्ट है, सेनेट, जो दीगर इदारे हैं सब एग्जेम्प्ट है। ये समझते हैं ये कानून जो है इसको जिस तरह मर्जी स्टेरिंग पे बैठे मोड़ ले, इनके बाप का कानून नहीं है, ये इनके बाप का आइन नहीं है। आइन कानून मेरे पे भी लागू होता है, तुम्हारे पे भी लागू होता है। कानून और आइन सबके लिए है बराबर। तो मैं ये समझता हूं कि आज हमारी दूसरे दिन में हम गए हैं और ये 3 रोजा भूख हड़ताली कैंप है जो कल भी यहां लगेगा। लेकिन आज जो लोग आए हैं वो कल 3 बजे अपने दीगर साथियों समेत भी आए। हो सकता है कि हम कल बाहर एक रैली भी निकालें और उस रैली में हम प्ले कार्ड उठाएं, मार्च करें, ताकि इन लोगों को समझ आए ये इतनी नाकस हुकूमत है, इतने बेहिस लोग हैं कि 4 दिन से बाहर बेचारे नाबीना अफराद जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वो सड़क पे पड़े हैं। कल एक नाबीना नौजवान ने पेट्रोल छिड़क के खुद सोने की कोशिश की, जो 30% बर्न है।
مجھے اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو نابینا افراد ہیں ان کو اندر بلائیں اور پھر ہم ان کے جلوس پہ وہ باہر چھوڑ کے آئیں ادھر تک کلب چوک تک, تاکہ یہ ان کے ایوان تو ہلیں, ان کی ٹریفک تو بند ہو. ہمارا یہاں سارا سلسلہ بند ہے. ہمارا سارا سلسلہ بند ہے. یہاں غیر ملکی ایمبیسڈرز آئے ہیں جو لاہور پریس کلب کا دورہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں بلا پا رہے 3 دن سے انہیں. کیسے بلائیں؟ رستے بلاک ہے. تو کیا ایمبیسڈرز کو یہاں بلا لوں اور باہر نابینا افراد کے ساتھ کھڑا کریں اور اس کیمپ میں کھڑا کریں؟ کیا آپ کے اوپر رہ جائے گی اس بات کو؟ کیا اس ملک کا کیا امیج جائے گا باہر کہ ان کو یہاں بلا کے پیکا کیمپ میں بلا کے یہاں تصاویر بنائیں یا ان کی بات کریں, باہر نابینا افراد کے ساتھ کھڑے ہو تو آپ کے پلے کچھ رہ جائے گا؟ ہم نہیں چاہتے. ہم پاکستانی ہیں, اس ملک کے شہری ہیں. ہم پیدا ہوئے ادھر ہی مر جانا ہے اور اس ملک کے لیے مر رہے ہیں. لیکن آپ جینے والے لوگوں کو اس قسم کے قوانین بنا کے مت ماریں. یہ تو گڑا آپ کے لیے ہے اور یہ تہمت, واہ کیا بات ہے, ایک چھوٹا سا لفظ ہے. تو یہ لوگ ان کے لیے نہیں بنی ہیں. یہ قانون ہمیشہ اپوزیشن کے لیے بنتے ہیں, شہریوں کے لیے بنتے ہیں, میرے اور آپ کے لیے بنتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا تمام سے, سب سے پہلے تو شکریہ اگین جو لوگ اظہار یکجہتی کے لیے ہمارے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے رکن ہیں, قائدین ہیں, HRCP کے لوگ آتے ہیں, وکلا تنظیمیں آ رہی ہیں. کل ہم زیادہ لوگوں کو دعوت دیں گے اور انشاءاللہ ایک ریلی کا بھی اہتمام کریں گے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ دیکھیں ہم نے مقررین ابھی کہہ رہے تھے ہم نے کوئی امینڈمنٹس, جس طرح ذوالفقار صاحب یہ کہہ رہے تھے ہم نے ایک امینڈمنٹس جو ہے ترامیم جو ہیں وہ ہم نے اپڈیٹ کر لی ہیں. آج ہمارا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 7 بجے زوم میٹنگ ہے. اس زوم میٹنگ میں ہم لائمل کا اعلان بھی کریں گے جس میں PPA, APNS, CPNE, امینڈ اور PFUJ شامل ہے. اور کلبس جو ہیں یہ لڑائی سب کی ہے, کیوں کلب کی نہیں ہے؟ یہ باہر بیٹھے نابینا افراد کی بھی لڑائی ہے کہ اگر یہ ایک پوسٹ شیئر کر دیں وہ یہاں سے ان کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 3 بجے آپ یہاں آئیں, دوستوں کو دعوت دیں. میں خود سب ہماری PUJ دعوت دے گی. یہاں پہ ہم تنظیموں کو بلائیں گے, ڈاکٹر وکلا سب کو. اذان ہو رہی ہے تو میری آخری بات یہ ہے کہ کل تمام کا شکریہ اور کل 3 بجے آئیں انشاءاللہ ریلی کریں گے. بہت شکریہ. کام سے پہلے اذان کے بعد تھوڑی سی ہم ہلکی نعرے بازی کریں گے, لیکن اذان They all are elected members. Yes. We hold elections every year. Every year. And people, elect them through that is our deadline. So when do you begin the campaign? Nowadays already you are already beginning. That is our deadline. So when do you begin the campaign? Nowadays already you are already beginning.